प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित करने वाले हैं और सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 109वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समसामयिक विषयों पर अपनी बात रखेंगे। सीएम योगी ने आज गोरखपुर में जनता दरबार लगाया और सैकड़ों लोगों की फरियाद सुनी। सीएम योगी ने ऑफिसर्स को इन लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने को कहा है। जनता दरबार से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भगवान गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की। सीएम ने नाथ संप्रदाय के गुरुओं की समाधि पर माथा टेका और मंदिर परिसर में मौजूद अन्य देवी देवताओं की पूजा की। सीएम योगी ने गौशाला जाकर गायों को रोटी और गुड़ खिलाया और ये तब की तस्वीर आप देख रहे हैं जब जनता दरबार सीएम योगी ने लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। तो जब भी गोरखपुर आना होता है सीएम योगी का सुबह सवेरे जनता दरबार उनकी ओर से लगाया जाता है और आम लोगों की समस्याओं को सुना जाता है, उनका निवारण करने की मौके पर ही कोशिश रहती है और इसके साथ ही अपनी अपनी फरियाद को कागज पर लिखकर लेकर आते हैं। सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर हैं और आज सीएम योगी 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम योगी सफाई मित्रों के सम्मान समारोह में शामिल होंगे और 11 बजे नगर निगम की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में सफाई मित्रों का सम्मान करेंगे। नगर निगम की 116 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी यहां पर करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो निगम के कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं सीएम योगी। और गोरखपुर में सीएम योगी आज छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने वाले हैं। दोपहर के बाद दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में यहां पर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम होगा और इसी में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट भी वितरित करेंगे। लखनऊ में आज यूपी बीजेपी किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होगी। किसान मोर्चे के प्रदेश भर के पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री संगठन धर्मपाल और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर भी शामिल होंगे। बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे से विश्वेश्वरैया सभागार में बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक होगी। अगली खबर है ललितपुर से, जहां पर रंगदारी वसूलने का मामला सामने आया है। इस मामले का एसपी ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और अभी मास्टरमाइंड फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गई है। और धरातलीय जो सूचना है सभी के माध्यम से हम लोगों ने पूरा एक चैन जो है वो इसको जोड़ा है और उसमें जो है इनके द्वारा एक गाड़ी भी खरीदी गई थी इसको लेकर के। तो जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं को हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन का जो है विषय है और उसमें हम लोग शामिल कर रहे हैं। जो भी इसमें शामिल लोग हैं उन सबके खिलाफ हम लोग कठोरतम कार्रवाई जो है। तो रंगदारी वसूलने का ये पूरा मामला है ललितपुर का, जहां पर 5 शातिरों को पुलिस ने पकड़ा है। तो मास्टरमाइंड जो इन आरोपियों का था वो फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। रंगदारी ये वसूला करते थे 5 शातिर, जिनमें से इनका मास्टरमाइंड अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है और पुलिस तलाश में जुटी हुई है।
तो देख सकते हैं तस्वीरें भी आप, जब इनकी गिरफ्तारी हुई उस दौरान की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और अगली खबर अयोध्या से। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार उमड़ रही है। दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए। और अब आसानी से रामलला के दर्शन भक्तों को, श्रद्धालुओं को हो पा रहे हैं, क्योंकि इंतजाम इतने किए गए हैं, व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं। महाराज जी, ज्ञानवापी मामले में ये लिखा है, ज्ञानवापी संरचना हिंदुओं को सौंपे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बीएसपी आलोक कुमार का कहना, वरिष्ठ वकील भी हैं। इन्होंने कहा है ज्ञानवापी मस्जिद पर अन्य स्थान पर उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की, साथ ही ज्ञानवापी परिसर की भूमि काशी विश्वनाथ समिति या हिंदू समाज को सौंपे। क्या कहना? बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार से मुसलमानों के शरीयत में है, किसी भी ऐसे मंदिर तोड़ करके या किसी के मकान तोड़ करके किसी प्रकार से जबरदस्ती यदि मस्जिद बनी है तो मस्जिद में नमाज नहीं अदा किया जा सकता है। जब प्रत्यक्ष हो गया तो देख सकते हैं आप, लंबी कतारें लगी हुई हैं राम भक्तों की। लगातार राम भक्त राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और आज भी श्रद्धालुओं की इतनी ही भीड़ राम मंदिर में देखने को मिल रही है। भक्तों का उत्साह चरम पर है। राम का दर्शन करने में कैसा लग रहा है? अब दर्शन तो अभी करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए दिन रात 7 दिन से दर्शन ही दर्शन हो रहे हैं। आंख बंद करते हैं और रामलला दिखते हैं। तो बस ये था कि जाना लखनऊ था, यहाँ चले आए। तो कोई कुछ नहीं, बुलावा था सो आ गए। इसके पहले कभी अयोध्या का दर्शन? 5 बार हो चुकी हूँ मैं। इस आज जो हम अयोध्या में रामलला का विराजमान देख रहे हैं, वो पुण्य भूमि में मैं आ रहा हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। कभी मेरे कर्म अच्छे रहे होंगे, पुनर्जन्म में जो मैं सबसे पहले रामलला का विराजमान होते ही मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ। इसके पहले तो अयोध्या में देश के कोने कोने से भगवान राम के भक्त पहुंच रहे हैं। गुजरात के कच्छ और भुज से भक्त आ रहे हैं। वहीं राजस्थान, झारखंड और बिहार से भी राम भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। गुजरात के कच्छ से काले वस्त्र में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची और भक्तों की भारी भीड़ को लेकर मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि करीब 2 लाख श्रद्धालु रोजाना राम मंदिर पहुंच रहे हैं। राशि जो दान पात्र की है, मैं समझता हूँ कि पहले हमारे पास लगभग 1 लाख रुपए रोज आता था पुराने समय पर, और आज हम समझते हैं कि मेरे पास दान पात्र में लगभग 3 और 4 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लगभग इस समय जो है मेरे ख्याल 15 लाख रुपए करीब होना चाहिए। तो लगभग अनुमानित 2 लाख के दर्शन प्रतिदिन हो रहा है और आराम से यात्री दर्शन कर रहा है। और अनुमानित ये है कि हम लोग सोचते हैं कि 2 लाख के लगभग, कुछ कम हो या ज्यादा हो, दर्शन कर रहा है। रामलला के दरबार में लोग जमकर दान पुण्य कर रहे हैं। रामलला के दरबार में 4 दिन में 7 से 8 करोड़ का चढ़ावा आ चुका है। 7 से 8 करोड़ लोग यहां पर चढ़ा चुके हैं और दर्शन के पहले दिन 2 करोड़ 90 लाख, 24 जनवरी को 2 करोड़ 43 लाख, 25 जनवरी को 8 लाख 50 हजार और 26 जनवरी को 1 करोड़ 15 लाख का चढ़ावा आया है। वहीं 27 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक लगभग 75,000 राम भक्त भगवान राम के दर्शन कर चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी है और रामलला के दर्शन करने के लिए दूर दूर से राम भक्त पहुंच रहे हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य मंदिर परिसर में रागोत्सव चल रहा है। इस मौके पर सुप्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने रामलला को भजन सुनाया। 26 जनवरी से शुरू हुआ रंगोत्सव 45 दिन चलेगा।
हेमा मालिनी, अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल, सोनल मानसिंह जैसे गायक और कलाकार भी अपनी प्रस्तुति यहां पर देंगे। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के कालका जी मंदिर में हादसा हुआ है। भजन संध्या के दौरान मंच का एक हिस्सा गिर गया। रात में 12:30 बजे के आसपास यह हादसा हुआ है और हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, 17 लोग घायल हुए हैं। सिंगर बी प्राक का शो यहां पर चल रहा था और एक महिला की मौत हो गई है, 17 लोग घायल हुए हैं। किस तरह की भगदड़ हादसे के बाद मची हुई दिखाई दी, उसका एक वीडियो भी सामने आया है जो कि न्यूज़ 18 इस वक्त आपको दिखा रहा है, तो आप देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीर भी है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये हादसा हुआ। फराह खान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। फराह, क्या जानकारी हादसे को लेकर और कितने लोग घायल हैं, क्या अपडेट है? जी देखिए, काफी बड़ा हादसा हुआ है और सबसे बड़ी जानकारी ये आ रही है कि 8 लोग हैं जिनकी माइनर इंजरी हुई है और उनको एम्स ट्रॉमा सेंटर लेके जाया गया है, जिसमें कमला देवी है, शीला है, सुनीता है, हर्ष है, अलका है, आरती है, रिचिता है, मनु देवी है। ये 8 लोग हैं। लेकिन ये जो पूरा हादसा हुआ है ये काफी ज्यादा खतरनाक है और जिस तरीके से सबको डरा भी रहा है, क्योंकि कल अच्छे खासे एक जागरण हो रहा था और उसके बाद स्टेज गिर गया और भगदड़ मच गई, जिससे काफी ज्यादा पैनिकनेस देखने को मिली। और नजदीक की जो लोग थे वो बी प्राक के लिए वहां जाना चाहते थे, काफी अच्छी खासी भीड़ थी। और जब ये पूरा स्टेज टूटा है तो ये हादसा हुआ कैसे, कुछ पता चल पाया हो? क्या जो लोगों की भीड़ थी वो नजदीक जाने की कोशिश कर रही थी? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा कि बी प्राक का शो था और हर कोई जो है वो नजदीक जाना चाहता था, काफी ज्यादा भीड़ थी और वही उसी तरीके से भगदड़ मची। अब जो है वो लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जो लोग घायल हो गए हैं इन ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज हो रहा है। और अभी पूरी चीज किस तरीके से हुई है, क्या हुआ है, उस पर जो है पुलिस तहकीकात कर रही है और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन अभी जो मेन प्रायोरिटी है वो यही है कि जो लोग इस टाइम घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए और उनका जो इलाज है वो चल रहा है। देखिए 12:30 बजे ये हादसा हुआ है क्योंकि सब लोग शो के लिए पहुंचे थे और भीड़ बहुत ज्यादा थी, लोग नजदीक जाना चाहते थे और मंच के साइड में जो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो वो जो साइड था वो काफी ज्यादा ये कह सकते हैं कि वो मजबूत नहीं था या भगदड़ मची, उससे जो स्टेज है वो पूरी तरीके से गिर गया और जिसके चलते काफी ज्यादा जो, और देखिए मंदिर प्रशासन हो या पुलिस हो, उनके मना करने के बाद भी लोग काबू में नहीं आ रहे थे। लोगों को काफी कोशिश की गई कि उनको रोका जाए, फिर भी लोग अफरा तफरी वहां मच गई और लोगों ने माने नहीं। जो हम जिस तरीके से विजुअल्स देख पा रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि भीड़ कितनी ज्यादा है और क्या चीजें हुई हैं। बाकी पूरी चीज जो है वो देखी जा रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार की जा रही है और एक जो महिला है उसकी मौत हुई है और 17 लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं। तो 8 लोगों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में जो है वहाँ भर्ती करा दिया गया है। इस तरीके से लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। अब जो है वो मौके पे पुलिस जो है वो पूरी पूछताछ कर रही है कि कहाँ क्या कमी हुई। लेकिन जैसे मैंने बताया कि प्रशासन जो है सिक्योरिटी पूरी तरीके से लोगों को रोक रहे थे और रोकने के बावजूद जो है वो भीड़ नहीं मान रही थी। हर कोई चाहता था वो सेल्फीज लें या पास जाएं या पास जाकर एक उनकी पिक्चर हो जाए, जिसके चलते ही पूरा हादसा हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका फराह। तो स्टेज गिरने से हादसा हुआ है, तस्वीर आप देख रहे हैं, हादसे की तस्वीर लाइव भी तस्वीरों में कैद हुई है। एक की मौत हो गई है, एक महिला की, और 17 लोग घायल हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप पूरे हादसे को समझ सकते हैं। बहुत ही दुखी हुआ, दुखी मन से मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा देखा है, अपने सामने तो हुआ और अपनी जहां पर मैं गा रहा हूं मां कालका मंदिर जी में आज जो भी हुआ बहुत ही दुख की बात है। और जिनको भी लगी, जिनको भी चोटें आई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब ठीक हों
और बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। और मैं आगे से यही कहूंगा कि मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट ने वहां पर लोगों को बड़ा समझाया भी बहुत कि आप पीछे हो जाइए, पर ये आप सब लोगों का मां के लिए प्यार है, मेरे लिए प्यार है, पर हमें आगे से बहुत ध्यान रखना है।